शराब घोटाले में आरोपी संजय सिंह अभी बेल पर बाहर है, लेकिन आज उन्होंने शराब घोटाले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोटाले पर बड़े खुलासे का दावा किया। मतलब सोचिए, खुद आरोपी होकर वो खुद को और अपनी पार्टी के नेताओं को क्लीन चिट बांट रहे हैं। अलग ही खेल चल रहा है बॉस। ये बेल पे बाहर आए हैं, अभी आरोपी हैं और वो सबको क्लीन चिट बांट रहे हैं कि तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, सब क्लीन। संजय सिंह ने आज शराब घोटाले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दे दी और कह दिया कि शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है। यानी एक आरोपी दूसरे आरोपी की बेगुनाही साबित कर रहा है। खैर, संजय सिंह को सुनिए आज उन्होंने शराब घोटाले को लेकर क्या कहा, फिर बताऊंगा कि संजय सिंह जो कह रहे हैं वो शराब घोटाले में मौजूद सबूतों से कितना मेल खाता है। शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है और यह शराब घोटाला ईडी के जांच के बाद शुरू हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गहरी साजिश के तहत ऐसे बयान छिपा लिए गए, अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाले गए जो बयान केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे और दबाव बनाकर जो बयान लिया गया वो बयान आधार बनाया गया, झूठा बेबुनियाद आधार। इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने में लेकिन मजा बहुत आता है। संजय सिंह ने शराब घोटाले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इस केस में जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है वो तो अलग ही कहानी बता रही है। हम आपको इस मामले में से जुड़े कुछ नए फैक्ट्स दिखाते हैं जिसके बारे में संजय सिंह ने कुछ नहीं कहा। हमारे पास जो शराब घोटाले से जुड़े हुए दो लोगों की एक्सक्लूसिव चैट की जानकारी है। यह बातचीत सुनील दुग्गल और मनोज राय के बीच हुई। ये दोनों ही परनॉर्ड रिकॉर्ड नाम की शराब कंपनी में काम करते थे। सुनील दुग्गल ने विजय नायर के खिलाफ ईडी के सामने गवाही भी दी थी। चैट में सुनील दुग्गल मनोज राय से कहते हैं, आपको नायर के बारे में पता होगा, उसकी एड एजेंसी ने पहले बकाडी के साथ काम किया था। वो बहुत सारी चीजों की डिमांड कर रहा था जो हमने मना कर दिया था। उसका कहना था कि लोकल कंपनियां बहुत कुछ ऑफर कर रही हैं, इसलिए हम उनके साथ जाएंगे। इसके बाद सुनील दुग्गल ने मनोज राय को लिखा कि इसलिए तुम उसकी बात सुनो। दोनों लोगों के बीच यह बातचीत 30 मार्च 2021 को दोपहर 12:19 पर हुई और यह बातचीत का रिकॉर्ड भी ईडी के पास है। यानी इस बातचीत से साफ है कि विजय नायर शराब कंपनियों से डील कर रहा था, जबकि उसका शराब नीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये सारे सबूत ईडी रख रही है कोर्ट के सामने, फिर भी ये कह रहे हैं कि कोई सबूत ही नहीं है बॉस। हमारे पास एक और चैट की एक्सक्लूसिव जानकारी है जो गोवा चुनाव से जुड़ी है। इसमें दो लोग गोवा चुनाव के प्रचार पर बात कर रहे हैं। इस चैट में एरन जिंक एडवर्टाइजिंग गोवा की तरफ से लिखा है कि भाई आप पेमेंट कैश होगी या बिल बनेगा और कब तक पेमेंट मिल जाएगी। इसके जवाब में दूसरा व्यक्ति कहता है कि दोनों होगा, यानी कैश में भी पेमेंट लिया जाएगा और चेक से भी पैसा आएगा। यहां पर सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी बिलिंग और कैश दोनों तरीकों से पेमेंट क्यों कराना चाह रही है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में यही तो आरोप लगाया था कि हवाला के जरिए गोवा चुनाव में पैसा पहुंचाया गया और कैश में खर्च किया गया। संजय सिंह बेल पर बाहर हैं, उन्हें कई शर्तों के साथ बेल मिली हुई। बीजेपी का आरोप है कि इन शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि वो अपने केस को लेकर मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन संजय सिंह तो खुलकर शराब घोटाले पर बोल रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह अपनी बेल की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं और इसके गंभीर परिणाम होंगे। एक बार बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को सुनिए, फिर बताऊंगा सुनीता केजरीवाल को लेकर सौरभ भारद्वाज ने क्या बड़ी बात कह दी। जो आरोपी हैं संजय सिंह, उनके अधिवक्ता ने कहा न्यायालय में कि अगर इनको बेल मिलती है तो बेल मिलने के बाद ये अपने रोल के बारे में जो ये केस है शराब घोटाले का, इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मैंने उनका साक्षात्कार कई न्यूज चैनल्स पर सुना और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कहता हूं, ये जो पहली कंडीशन लगाई थी सर्वोच्च न्यायालय ने, इस कंडीशन को वायलेट किया है आरोपी संजय सिंह ने। अब बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है कि संजय सिंह कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अगर ऐसा हुआ, क्योंकि जमानत सशर्त मिली है, तो क्या संजय सिंह दोबारा जेल जा सकते हैं। हालांकि संजय सिंह एक बात और कह रहे थे कि जो बयान कई गवाहों ने दिए उसमें केजरीवाल का नाम लेने के पहले की गवाही को ईडी ने नहीं माना।
बॉस इतनी साधारण सी बात है ये, मतलब कोई आदमी जिससे आप पूछिए कि तुमने चोरी की, तुमने चोरी की, तुमने चोरी की, वो जब तक कहता रहे कि नहीं मैंने चोरी नहीं की, वो बात माननी चाहिए, या जब वो अपना जुर्म कबूल ले कि मैंने चोरी की है तब वो बात माननी चाहिए? इसमें कोई रॉकेट साइंस है बॉस? ईडी पूछे, सीबीआई पूछे, पुलिस वाला पूछे, थाने में बैठा के कोई पूछे, किसी के मर्डर केस में पूछे, किसी हवाला केस में पूछे, किसी पीएमएलए केस में पूछे, किसी में भी पूछे, जब मानेगा कि हाँ भाई हमने गलती की, मान लिया, उसकी वैल्यू होगी। कि जब तक वो कहता रहा कि मैंने नहीं माना, मैंने नहीं माना, मैंने कुछ नहीं किया, उसकी वैल्यू होगी। गजब ही हिसाब चल रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि संजय सिंह के बाहर आने से आम आदमी पार्टी में अंदरूनी टकराव भी बढ़ सकता है, और इस आशंका के बीच आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा कर दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुनीता केजरीवाल ही पार्टी को एकजुट रख सकती हैं। सुनीता केजरीवाल का कार्यकर्ताओं पर पॉजिटिव प्रभाव है, मुश्किल समय में पार्टी को एकजुट रख सकती हैं वो। सुनीता केजरीवाल चुनाव में प्रचार करेंगी तो अच्छी बात है। सौरभ भारद्वाज के इस बयान को तो यही मतलब निकाला जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाद कोई है तो वो सुनीता केजरीवाल है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सौरभ भारद्वाज ये बयान जानबूझकर उनसे दिलवाया गया है क्या, ताकि पूरी पार्टी को यह मैसेज चला जाए कि सुनीता केजरीवाल ही प्रमुख चेहरा है, संजय सिंह नहीं। वरना आप सोचिए, अचानक सौरभ भारद्वाज इतना बड़ा दावा क्यों करने लगे, और वो भी संजय सिंह के बाहर आते ही। सुनीता केजरीवाल ही पार्टी को एकजुट रख सकती है, यह कहने की जरूरत आज क्यों पड़ गई भाई? जबकि सुनीता केजरीवाल तो फुल टाइम क्या पार्ट टाइम नेता भी नहीं है, वो पार्टी के किसी पद पर भी नहीं है, फिर भी ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। और अगर सुनीता केजरीवाल को पार्टी को एकजुट रखना पड़ रहा है तो फिर तो मतलब यह कि आप माने बैठे हैं कि केजरीवाल लंबा अंदर गए, बाहर नहीं आएंगे। और दूसरा सवाल उठ रहा है कि संजय सिंह के बाहर आते ही पार्टी में कहीं नया गुट ना बन जाए, उनको नेता बनाने, सीएम बनाने की बात ना हो जाए, इसकी वजह से ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। तमाम चीजें चल रही हैं, उस पर बात बताता रहूंगा।